वह ही समाज का विकास करता है, वह ही देश का उद्धार करता है। अंधकार में रह जाते हैं वो देश जिस देश के युवा का विवेक काम नहीं करता है। जी नमस्कार, मैं पंजाब सिंह यादव, यूनिट 6 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज की मेरी अभिव्यक्ति का विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। महोदय, इससे पहले मैं अपने विषय पर बात करूं, कुछ जरूरी तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राष्ट्र क्या है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा समूह, एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच जिसमें मानवता की परवरिश की ख्वाहिश हो। तो बात आती है कि राष्ट्र निर्माण क्या है। प्रत्येक वर्ग को समानता के साथ आगे बढ़ाना तथा समाज में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। तो बात आती है फिर कि राष्ट्र निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल उठता है कि राष्ट्र निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि मानव जीवन को और बेहतर बना सके, सभी को बराबरी का हक दिलाया जा सके। यदि किसी समय में किसी विशेष वर्ग का शोषण होता रहा हो तो उन राहों को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में नए राह बनाकर ऐसे राह बनाए जाएं जिनमें बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, भारत देश युवाओं का देश है। हमारे देश में 70 करोड़ से अधिक युवा निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2022 में हमारे देश के युवाओं को आयु 29 वर्ष होगी। समझने के लिए मैं इसे केवल उम्र की सीमाओं में नहीं मानता युवाओं को। युवा वो है जो नई ऊर्जा रखता है, परिवर्तन को स्वीकार करता है, नए समय में नए कोशिशें जारी रखता है और तथा ऊर्जा को एक सही दिशा देने की क्षमता रखता है। वह युवा है। युवा की बात करते हैं तो केवल पुरुष वर्ग से ही नहीं अपितु महिला वर्ग से भी। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब जरूरत पड़ी तब तब पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। राष्ट्र निर्माण की बात करें तो हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे यहाँ का युवा नैतिक रूप से सनकी, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया और राजनीतिक रूप से गंदा होगा। तब तक हमारे यहाँ का राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। उठो और जागो युवाओं, क्योंकि यहाँ के राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। युवा ही है जो उसे अपनी क्षमता और ताकत के बूते आगे बढ़ा सकता है। युवा ही है जो उसे क्षमता और ताकत के बूते देश को विकासशील से पूर्ण विकसित बना सकता है। युवा ही है जो हमारे देश को विश्व पटल पर विश्व की सिरमौर साबित कर सकता है। और युवा ही है जो भारत को विश्व गुरु बनाने में संकल्प सिद्ध कर सकता है। शायद इसलिए कहा गया है कि शोर जवानी चलती है और शोर जमाना चलता है। लेकिन राष्ट्र निर्माण की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा तकनीकी के क्षेत्र में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम बात शिक्षा की करें तो विभिन्न मंचों के माध्यम से युवाओं ने शिक्षा को समाज से जोड़कर न केवल सामाजिक बदलाव किया, अब तो हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में तथा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यदि हम तकनीकी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पूरा विश्व अपने ऊपर जहाँ गुरूर करता है, वहीं भारत देश के युवा उन प्रयोगों में, उन संसाधनों, उन शोध में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व के निर्माण में अमन की भूमिका अदा कर रहा है। तो आज़ादी के परवानों राजगुरु व भगत सिंह को लेकर हमारे कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने आज भी भारती के खातिर हंसते हुए अपनी आहुति दी है। महोदय, जब देश के विभिन्न देश प्राकृतिक आपदा, प्रकृति की मार और से जूझ रहे हो, उस समय भारत देश की राहत एवं बचाव में युवा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महोदय, जब देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हो तो युवा ही है जो उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है तथा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है और उसकी समाधान बनने की भी कोशिश करता है। अंत में अपने वक्तव्य को समाप्त करने के पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा ही है जो भारत को सुचारू रूप से चला सकता है। मैं युवा के लिए 2 लाइन कहूँगा। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो। मोर मुकुट हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय भारत।